वालेकुम अस्सलाम। आज सर पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात करें कि हम इतना डरते क्यों हैं और सम टाइम हम बोलते हुए बात ही भूल जाते हैं। मैंने बताया एक वीडियो के लिए नोट्स बनाए थे, पब्लिक स्पीकिंग इसका टॉपिक था, तो मैं उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। पहला तो जब आप एंग्शियस हो रहे हो, परेशान हो रहे हो या आपको डर लग रहा है, तो इसका मतलब है आप आउटकम के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। अगर आप यूनिवर्सिटी में परफॉर्म, अभी मैं ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ मरियम, एंड देन आई विल सी अबाउट इट, कि अगर आप यूनिवर्सिटी में पब्लिक स्पीकिंग करने वाले हो या कंपनी में या वेरेवर इट इज, स्कूल में कहीं भी, तो मार्क्स कैसे आएंगे? टीचर ने क्या बोला, स्टूडेंट ने क्या बोला, कौन जज कर रहा है? कोई वैसे देखेगा, कोई वैसे मुझे जज कर लेगा, मेरे मार्क्स तो नहीं खराब हो जाएंगे, मैं तो नहीं खराब कर दूंगी। आउटकम आउटकम के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। अपने फोकस को बार बार अपने आप से पूछना होता है कि इज दिस इन माई कंट्रोल? क्या मैं आउटकम को कंट्रोल कर सकती हूँ? नहीं, हम किसी के ओपिनियंस को नहीं कंट्रोल कर सकते। तो मैं क्या कंट्रोल कर सकती हूँ? अपनी परफॉर्मेंस के। अपनी परफॉर्मेंस में ये वाले टॉपिक में मुझे ये बोलना है, इसके ऊपर मुझे भी ध्यान देना है। तो अपने ध्यान को जो आप कंट्रोल कर सकते हो उस पर लाना होता है। बट मैं इस सिचुएशन से गुजर रहा था, इस नर्वसनेस से, और यूनिवर्सिटी में नई नई प्रेजेंटेशन करनी थी, पहली पहली बार यूनिवर्सिटी में गए, तो वहां मेरी एक टीचर से बात हुई जो एक क्लास में इंग्लिश बोलने में लोगों को कंफर्टेबल कराने का काम करती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरी क्लास में प्रेजेंटेशन है, पब्लिक स्पीकिंग करनी है, आपकी क्या टिप्स हैं, एडवाइस हैं? तो उन्होंने मुझे तीन बातें कही, वो मैं आपसे बताता हूँ। उन्होंने कहा, पहला कि बहुत अच्छे से प्रेपरेशन करो, यानी अगर आपका टॉपिक इतना है तो उसके बारे में इतना तो आप सीखो, समझ लो। एक टॉपिक के ऊपर आपकी बहुत मजबूत ग्रिप होनी चाहिए। जब आपकी ग्रिप होती है, अपने आप आपके टॉपिक में वो बात झलकती है, वो नजर आता है। दूसरी बात जो उन्होंने मुझसे कही वो ये कही कि जो भी बात बोलो कॉन्फिडेंस से बोलना। कॉन्फिडेंस से अगर आप कचरा भी बोलोगे ना, लोग सुनेंगे। तो इस बात को सुन के मैं थोड़ा सा चौंक हुआ था, थोड़ा सा हंसा भी। मैंने कहा हाँ यार, इट्स काइंड ऑफ ट्रू कि अगर आप कचरा भी बोल लो तो लोग सुनेंगे आपकी बात, अगर आप कॉन्फिडेंस से बोलो। और तीसरी बात उन्होंने मुझसे कही कि हाउ काइंड कैन यू बी, कितना रहमदिल और काइंड आप हो सकते हो। बी इवन मोर काइंडर देन दैट ऑन द स्टेज। स्टेज पे उससे भी ज्यादा काइंडनेस और रहमदिली के साथ जाना। यानी किसी की कोई भी बात है, किसी का कोई क्वेश्चन आया, बहुत जितना भी आप काइंड होने की आपकी लिमिट है, उससे ज्यादा काइंड होना। वो कहते हैं ना, किल देम विद योर काइंडनेस। तो बी लाइक दैट। तो ये तीन बातें उनकी थी। और एक बोनस टिप जिसने मेरा माइंडसेट ही चेंज कर दिया था पब्लिक स्पीकिंग पे, वो ये था कि आपको जो सिम्टम्स बॉडी में महसूस हो रहे होते हैं ना, आप उसको अगर बोलोगे नर्वसनेस, तो वो आपको एंजाइटी और नर्वसनेस की तरह हावी करने लगे। यानी आपकी जो हार्ट बीट में चेंज आया है, या आपको एक बॉडी में अलग सेंसेशन फील हो रही है, या जो भी आपको फील हो रही है, आप उसको घबराहट बोलोगे, नर्वसनेस बोलोगे, तो आप पे हावी हो जाएगा। एथलीट्स और ओलंपिक्स में जो लोग compete करते हैं, वो पता है क्या करते हैं? वो इन सेम सिम्टम्स को, जिनको हम नर्वसनेस बोलते हैं, जिसमें हाथों के अंदर आपको कुछ फील हो रहा है, सेंसेशन, आपकी हार्ट बीट में चेंज महसूस हो रहा है, ब्रेथ में चेंज महसूस हो रहा है, आपकी स्टेट में आपको चेंज महसूस हो रहा है, हम लोग उसे नर्वसनेस बोल रहे होते हैं। ओलंपिक में जो एथलीट्स खेल रहे होते हैं ना, वो उसको एक्साइटमेंट बोलते हैं। एक्साइटमेंट और नर्वसनेस के जो सिम्टम्स हैं वो सेम है। आपको बॉडी में सेम महसूस होता है, सेम सेंसेशन होती है, सेम हार्ट बीट में चेंज आता है, सेम इमोशंस में चेंज आता है, सारी चीजें सेम होती है। बस एक इंसान उसको नर्वसनेस का ठप्पा लगा देता है तो वो नर्वस फील करने लगता है, एक इंसान उसको बोलता है आई एम एक्साइटेड, तो उसका कंप्लीटली वो स्टेट से लेके माइंडसेट ही चेंज हो जाता है। तो आपको जब भी बॉडी में फील होने लगे, अपनी लेग्स में कुछ फील होने लगे सेंसेशंस, आप उस वक्त अपने आप को बोलो आई एम एक्साइटेड। और जो मैंने अगले तीन पॉइंट बताए ना, ट्राई टू फोकस ऑन दैट। लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, तो ओवर कॉन्फिडेंस आप किसे कह सकते हो? ओवर कॉन्फिडेंस आप कह सकते हो कि आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है और आपने उसको भी बोल दिया। हो सकता है वो बात गलत है, आपने चेक नहीं करा, वेरीफाई नहीं करा और उसको बोल दिया है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो। एक बात आपको नहीं पता है, फिर भी आप वो ऐसे बोलो जैसे वही सही है, और उसी को डिफेंड करने में लगे हो, किसी की अगली ओपिनियन भी नहीं लेना चाहते, तो ऐसा नहीं करो। देन इट्स नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। अब मैं इसमें और पॉइंट्स ऐड कर देता, बट मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर के सरफेस लेवल का आंसर रखा है कि बहुत ज्यादा डीप ना आंसर। एंड विद ऑल ऑफ थिंग्स बीइंग सेड, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, एक्चुअली मैं एक्साइटमेंट के ओवर कॉन्फिडेंस कह रही
If you can unmute and speak, then that would be great. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल में मैं ओवर कॉन्फिडेंस एक्साइटमेंट को ओवर कॉन्फिडेंस कह रही थी, मतलब उसको मैं एक्साइटमेंट को ओवर कॉन्फिडेंस समझ रही हूँ। नहीं, एक्साइटमेंट तो होता है किसी चीज को करने से पहले, उससे रिलेटेड बहुत, जैसे सरप्राइज मिलने वाला होता है, आपको गिफ्ट दे रहे होते हैं ना, तो आपको नहीं मालूम है डब्बा खोलेंगे तो अंदर से क्या निकलेगा, तो आप वो एक एक एंटिसिपेशन में, एक फीलिंग में होते हो कि इसमें क्या होगा, क्या अच्छा होगा, और कुछ अच्छा होने की उम्मीद के स्टेट में होते हो। दैट इज एक्साइटमेंट। कल बीच पे जाने वाले हैं, मजा आएगा, तफरी होने वाली है, पार्टी होने वाली है, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, या कोई पार्टी में जाने वाले हो, या किसी दावत में जाने फ्रेंड्स के साथ, कुछ कुछ भी ऐसा काम है जहां मजा आने वाला है, तो उससे पहले आप जिस कैफियत में होते हो, दैट इज एक्साइटमेंट। तो अपने आपको पब्लिक स्पीकिंग से पहले बोलना होता है कि आई एम एक्साइटेड, आज मजा आने वाला है, आज बहुत बहुत जबरदस्त दिन जाने वाला है। ओके, थैंक यू। और जितना आप करोगे उतना आपका डर कम होगा, वक्त के साथ साथ उतना ही आप बेहतर होते जाओगे। और कभी भी लोगों की नजर में एम्बैरेस होने से या मजाक बनने से मत डरना। इसको ऐसे देखो, हम सबके पास एम्बैरेसमेंट को मैं उर्दू में क्या बोले, मजाक उड़ाए जाने का, एम्बैरेसमेंट का, लोगों की तरफ से बुरे ओपिनियन मिलने का एक कोटा होता है हम सबका। समझ लो एक बाल्टी है कि मतलब इतनी बेइज्जती हम सबकी होना तय है। जो इंसान इस बाल्टी को जितना जल्दी खत्म कर लेता है, जितनी जल्दी उसकी बेइज्जतियां हो जाती हैं, जितनी जल्दी उसका मजाक बन जाता है, जितनी जल्दी उसका वो हो जाता है, तो ये खत्म होने के बाद फिर इज्जत ही इज्जत। मेजॉरिटी लोग इज्जतों तक पहुंच इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो कभी इस बाल्टी के अपने उससे गुजरना नहीं चाहते कि ये नेगेटिव कमेंट्स कौन सहेगा, ये शर्मिंदगी कौन सहेगा, ये एम्बैरेसमेंट कौन सहेगा, ये बुरे कमेंट्स कौन सुनेगा। तो वो कभी भी इज्जतें उनको उस काम में नहीं मिलती, उस काम में वो एक्सेल नहीं करते। तो किसी भी काम में अगर आपको चाहिए ना आपकी फिर इज्जत हो और आप उस काम में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, तो याद रखो कि इस बाल्टी के छोटे से बकेट को जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करो। जितना ज्यादा आपका मजाक बने उतना अच्छा है कि आपका बकेट खत्म हो रहा है, आपकी जो बाल्टी है वो खत्म हो रही है, वो कोटा खत्म हो रहा है। एक बार वो खत्म, फिर तो बिंदास, फिर आगे पीछे सब इज्जत ही इज्जत।